हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कल हमने किया था इमरजेंसी इमरजेंसी से रिलेटेड और संविधान संशोधन से रिलेटेड किया था, क्वेश्चंस किए थे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमने 19 तक किया था और आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ से जो है हम स्टार्ट करेंगे और ये जो है हमारे संविधान संशोधन से संबंधित जो है क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं हम उन सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आज फिर से मैं रिवीजन करता हूँ कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 368 में दिया गया है ना, भाग 20 में दिया गया है, राइट। इतना बस याद रखिए और आगे में जो जो भी आएंगे क्वेश्चन हम मैं उनको बताऊंगा, राइट। समय समय पर क्यों पड़ती है, हमारा ऑप्शन है कि समय के साथ बदलते परिस्थिति के कारण संविधान में बदलाव जरूरी होता है, या समाज में न्यूनतम समन्वय एवं विश्वास बनी रहे, या समय समय पर संविधान में संशोधन विधायिका की सफलता को दर्शाता है, या वर्तमान समय की विचारधारा संविधान में झलकना चाहिए। देखिए, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि मैं समझाना चाहता हूँ कि बदलते परिस्थिति का मतलब क्या होगा ना। जैसे कि जब संविधान बना था, है ना, जब संविधान बनाया गया था तो वो और जब लागू हुआ था 1950 में, राइट, उस टाइम जो है हमारे पास इंटरनेट नहीं थी, राइट, इंटरनेट नहीं थी। तो अभी अभी के टाइम में अभी चल रहा है 2025, तो अभी देखिए इंटरनेट है ना, इंटरनेट उपलब्ध है हमारे पास। तो देखिए, तो उस टाइम हम इंटरनेट के बारे में जो उतना कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अभी क्या इंटरनेट हमारे पास मौजूद मौजूद है। तो उस टाइम जो संविधान में जो बनाया गया था, है ना, इंटरनेट से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया था। अभी देखिए इंटरनेट से संबंधित प्रावधान बनाए, मतलब कानून जो है बनाए जाने लगे हैं, जैसे डाटा प्रोटेक्शन हो गया, है ना। तो इस तरीके मतलब बदलते परिस्थिति, पहले इंटरनेट नहीं था, अभी इंटरनेट है। ये ऐसा जो है बहुत सारी चीज़ों में ये एग्जाम्पल फिट हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ों में। तो इसलिए जो है समय बदलते परिस्थिति के कारण जो है संविधान में संशोधन में तो बदलाव जो है जरूरी होता है, राइट। तो हमारा ऑप्शन ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। इसके ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर एवं नागालैंड, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है कि तो क्या है कि संविधान संशोधन जो 73वां संविधान संशोधन जो है मणिपुर, मेघालय और ये क्या है, नागालैंड में जो है लागू नहीं है। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर अनुच्छेद 370 के अनुच्छेद के अनुसार जो है स्पेशल राइट का दर्जा दिया गया था। लेकिन क्या है कि 2019 के बाद ना, 2019 के बाद जो स्पेशल आर्टिकल 317 को जो रद्द किया गया है ना, तो उस टाइम से जो है क्या संविधान संशोधन, मतलब इस 73वां संविधान संशोधन में है क्या, इसके अनुसार क्या जोड़ा गया था, पंचायती राज, है ना, पंचायती राज व्यवस्था ना जोड़ा गया था। तो इसके फिर क्या है, तो जम्मू कश्मीर में जो है लागू होने लगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसके आंसर से कौन सा होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में क्या, संविधान में सशस्त्र विद्रोह को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है ना। सशस्त्र विद्रोह बोले तो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया है ना। जब अनुच्छेद 352 हम पढ़ते हैं तो 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात के बारे में दिया गया है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल के बारे में बताया गया। उस टाइम जब क्या है 44वें संशोधन के तहत जो है आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है किया गया था ना। तो हो गया ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब ग्राम पंचायत में 101/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, है ना। ये किस संविधान संशोधन में जो है मतलब कि जोड़ा गया था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है 73वां संविधान संशोधन में जो है ग्राम पंचायत में जो है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1993। और महिलाओं को सीटों के 1/3 जो है आरक्षण होना चाहिए। कुछ कुछ जगह में अगर आप देखेंगे तो 50% में भी जो है कर दिया गया है। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन। इसका ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन हम क्या ना, क्वेश्चन नंबर ये 23 था ना, 24 क्वेश्चन नंबर की ओर हम सीधा चलते हैं, राइट। अब देखिए, मतलब कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा महिलाओं के लिए 33% सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है ना। तो कौन सा है, तो आप जब क्वेश्चन जब 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कौन सा संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन 106वां संविधान संशोधन होगा जो कि 2023 में हुआ था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कि मौलिक कर्तव्य, है ना, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारण किया गया है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारण किया गया है किस संशोधन के द्वारा, 40वें संविधान संशोधन या 43वां या 42वें संविधान या 39वें संविधान संशोधन। तो बोला जाता है कि क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, और कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत संविधान में के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था ना। तो इसका करेक्ट आंसर है किस भाग को हटाया गया था, तो ऑप्शन सी, मतलब भाग 7 को जो है संविधान संशोधन से जो है हटाया गया था। और ये कब हटाया गया था, 1956, है ना, 1956 में हटाया गया था। इस संविधान संशोधन के जरिए जो है भाग ए, बी, सी और डी राज्यों की मौजूदा शब्दावली, मतलब शब्दावली को बदल दिया गया था, और भाग बी राज्यों के बीच का अंतर जो है हटा दिया गया था। मतलब पहले होते थे ना भाग ए राज्य, भाग ए राज्य, भाग बी राज्य, इस तरीके से उस अंतर को हटा दिया गया
गया और सभी के स्थान पे जो है राज्य का दर्जा मिला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है कि संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, के अध्यक्ष हैं। उस टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन कब आया था? 2001 ईस्वी में। तो इसके अध्यक्ष, उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे? एम वेंकटचलैया थे। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इतना महत्व तो नहीं है, फिर भी मैंने, क्योंकि ये एग्जाम में आया था इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है ना? संवैधानिक संशोधन का प्रावधान, अब मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि संवैधानिक संशोधन तो अनुच्छेद किस में आता है ना? अनुच्छेद कितना है? 368 में दिया गया है। और भाग किस में दिया गया? भाग 20 में दिया गया है ना। भाग 20 को एक्स एक्स रोमन में लिखते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी जो है हमारा जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 में है कि निम्न में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? देखिए राज्य चुनाव आयोग का काम क्या होता है ना? काम आप समझ जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर जो है आप अच्छे तरीके से तो दे सकते हैं। देखिए राज्य चुनाव आयोग का जो है काम क्या होता है कि पंचायत हो गया है ना, पंचायत और नगर पालिका है ना, नगर पालिकाओं का चुनाव करवाना है ना, चुनाव करवाना होता है, राइट। तो देखिए, तो अगर देखेंगे तो संबंध चुनाव आयोग से है ना। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1993 है ना, 1993, जिसके तहत जो है क्या जोड़ा गया था? पंचायत है ना, पंचायत राज व्यवस्था है ना, जोड़ा गया था। तो इसके तहत क्या है, जब जोड़ा गया तो इनका चुनाव कौन कराएगा? तो राज्य चुनाव आयोग करवाएंगे है ना। तो इसका संबंध जो है ऑप्शन ए से है, तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है ना? जब भी क्या है, भारत में संविधान का संशोधन होगा तो कौन कौन से जो है संविधान में मतलब कि सम्मिलित होगा। देखिए जब संविधान का संशोधन होता है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 है ना, भाग जो है 20 में दिया गया है ना। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उन्हें करने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। और संसद में कौन आते हैं? संसद में कौन कौन से आते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और प्लस क्या है? राष्ट्रपति आते हैं ना। देखिए तो यहाँ पे राष्ट्रपति है, संसद है, न्यायपालिका है ना। तो इसमें क्या है? देखिए ये राष्ट्रपति भी होते हैं और संसद भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि इसका क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम, है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो मूल्य कर्तव्य है ना, कर्तव्य के बारे में है। तो मैंने भी कुछ ये क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो कि हुआ था, राइट। इसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। किस अनुच्छेद में जोड़े गए थे? तो अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 51A में जो है इसे जोड़ा गया था। फिर सेम क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है कि भारत संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है कि संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि 74वें है ना, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? देखिए 73वां और 74वां, तो मैंने क्या बताया? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से है ना, ग्राम पंचायत। और 74वां क्या है? 74वां है नगर पालिका है ना, नगर पालिका से है ना। तो देखिए हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। 1993 में हुआ था। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत नगर पालिका को संसद के अधीन बना दिया था? कौन सा संविधान संशोधन ना? तो कौन सा संविधान संशोधन था? देखिए 42वां संविधान संशोधन या फिर 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है कि 42वें संविधान संशोधन। ओके, इसका करेक्ट आंसर है 42वें संविधान संशोधन। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था? न्यायपालिका है ना, संसद के अधीन बना दिया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन जो है इसका करेक्ट आंसर है। कैसे है कि तो 42वें संविधान संशोधन ने भारत की न्यायपालिका को जो है को संसद की अधीनता में एक हद तक लाने का प्रयास किया। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें से क्या है, बहुत सारी चीज़ों में जो है परिवर्तन लाया गया था, ठीक है। और है इस संशोधन के माध्यम से नगर पालिका की शक्तियों में, नगर नहीं, न्यायपालिका की शक्तियों में परिवर्तन का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में इसे न्यायिक समीक्षा और अन्य संशोधन के माध्यम से संतुलित किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन है। और इसमें भी क्या होगा, लघु संविधान के, ये क्वेश्चन जो है लघु संविधान कहा गया है किसको? 42वां संविधान संशोधन को। जैसा कि मैंने बताया कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 होना चाहिए। बोला गया कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है ना। शिक्षा जो है राज्य का विषय था, उसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ऐसा किया गया था। अब देखिए समवर्ती सूची जो है कहाँ
कहाँ दिया गया है? तो 7वीं, है ना? 7वीं अनुसूची जब पढ़ेंगे आप, अनुसूची, जब 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, 3 है ना? 3 भाग है। उसमें क्या है, एक तो है संघ विषय, संघ मतलब संघ विषय मतलब जिसमें संघ जो है कानून बनाएगी, एक राज्य का विषय है जिसमें राज्य कानून बनाएगा, एक समवर्ती है ना, समवर्ती है, समवर्ती विषय, इसको सूची बोलेंगे, ठीक ना? संघ सूची, संघ सूची, है ना? संघ सूची बोलेंगे, राज्य सूची बोलेंगे और समवर्ती सूची बोलेंगे, है ना? क्या संघ सूची में केवल जो है क्या संघ कानून बनाएगा, राज्य में राज्य कानून बनाता है, समवर्ती में राज्य और क्या है संघ जो दोनों कानून बनाते हैं। तो इसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि जो सेंटर कानून बनाता है समवर्ती सूची में वही कानून जो है देखिए ज़्यादा माना जाता है, मतलब ओके। तो समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, संविधान के किस संविधान द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है ना? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, मतलब कि ऐसा हुआ था कि मंत्री परिषद मतलब कि संशोधन द्वारा राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो ऐसा हुआ था 42वें संविधान संशोधन के तहत, ओके। तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन है ना, 42वें संविधान संशोधन। और कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। मैं इसलिए ये सब जो है बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से याद कर, मतलब पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही बहुत सारे चीज़ें याद कर ले, है ना। देखिए इस संशोधन को मतलब किसने किया था? तो इंदिरा गांधी की, इंदिरा है ना, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने किया था कि इससे पहले जो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह मानने के लिए बाद नहीं थे। और इंदिरा गांधी की जब सरकार आई थी इन्होंने ऐसा जो है संविधान संशोधन किया, मतलब ओके। और ये जो लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ था 3 है ना, 3 जनवरी 1977 से, राइट। अब याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन छोटी बातें कम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य करता है ना? अभी हमने तुरंत पढ़ा था 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, राइट। इतना इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में, मतलब किस मामले में पहले संवैधानिक संशोधन को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी और यह शक्ति असीमित थी, मतलब असीमित मतलब कि कोई इसकी सीमा नहीं लगा सकता है ना? तो क्या है, बेला बनर्जी और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, या फिर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा करेक्ट आंसर है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ओके। इसमें क्या होता है कि शंकरी प्रसाद जो मामला जो है कब आया था? 1951 में आया था, ओके। पहले संवैधानिक संशोधन को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद जो आया था, मतलब पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और तो इसमें हुआ क्या था, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है और यह शक्ति जो है असीमित है। मतलब असीमित मतलब क्या है? देखिए मैं बताता हूँ, मतलब संसद है उसके पास असीमित शक्ति है, मतलब कोई उस पर लिमिट नहीं लगा सकता है ना, नो लिमिट, नो लिमिट, है ना। फिर इसका क्या है, असीमित है। तो इस निर्णय ने क्या किया कि संसद को संविधान में संशोधन करने करने का व्यापक अधिकार दिया, जिससे सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए मार्ग जो है प्रशस्त हुआ, है ना। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। अब 37 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 38 में हमारा क्या क्वेश्चन है। 38 है, नए राज्य बनाने के संबंध में संविधान में संशोधन के लिए आवश्यकता होगी, ये है के, राइट, के लिए आवश्यकता होगी दोहरे बहुमत की, या 2/3 बहुमत की, साधारण बहुमत, या उपयुक्त में एक से अधिक। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब नए राज्य के निर्माण या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए क्या होता है, संविधान के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है ना। मतलब कोई भी कभी भी जब संविधान में संशोधन करते हैं 3 प्रकार से किया जाता है ना, 3 तरीके से किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने बताया था। पहला क्या है, साधारण बहुमत से होता है। दूसरा क्या है, मतलब विशेष बहुमत से होता है। फिर तीसरा क्या है, विशेष बहुमत प्लस आधे जो है राज्यों के सभा जो होता है उससे आधा मतलब रहना चाहिए, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उनको जो है बताऊंगा, ओके। तो साधारण बहुमत से होना है, तो ऑप्शन जो हमारा सी जो है ऑप्शन सही है नई राज्य बनाने के लिए। देखिए फिर क्या है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो साधारण बहुमत चाहिए, ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति जो है प्रदान करता है। तो 44वां संविधान संशोधन है, 44 जो कि 1978 में हुआ था, ओके। इसमें क्या यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह मंत्रिमंडल के सुझावों और निर्णयों को पुनर्विचार हेतु भेजे। नेक्स्ट है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारत संविधान के अमुख में से कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया था, है ना। तो ये जो है कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला निम्न संविधान संशोधन में कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध है ना। ये पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध है। पक्ष परिवर्तन क्या है ना, दल बदल कानून, दल बदल कानून, कानून क्या है, 10वीं अनुसूची,
10वीं अनुसूची में दिया गया है। इसमें क्या है, मतलब दल बदल में क्या होता है कि एक आदमी जो है, कोई एमपी हो गया, एमएलए हो गया, एमपी हो गया या फिर एमएलए हो गया, मतलब एक दल को छोड़ के, है ना, एक दल को छोड़ के जो है दूसरे दल में चला जाता है ना, उसको दल बदल कानून का, इसे रोकने के लिए जो है संविधान संशोधन लाया गया था। और वो संविधान संशोधन कौन सा था, 52वां संविधान संशोधन था। और ये हुआ कब था, 1985 में, राइट। इतना सारी चीज़ जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब भारत संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है ना, संविधान में विधेयक मतलब कि कहाँ लाया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 42। तो क्या कहाँ लाया सकता है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऐसा क्या है, मतलब कि संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक जो है, या तो लोकसभा है तो राज्यसभा, मतलब कहीं पे भी हम ला सकते हैं। अब ध्यान रहे इस बात का कि मतलब राज्य विधानसभा है ना, राज्य का जो विधानसभा होता है तो विधानमंडल में नहीं लाया जाता, राइट। या तो लोकसभा में लाएंगे या तो राज्यसभा में लाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं हम। 43 में है कि भारत संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। मैंने कितना बार बताया, 1951 में लाया गया था, है ना, पहला संविधान संशोधन। और इसके ये किस लिए लाया गया था, तो अनुच्छेद 31 से 31 बी को जोड़ा गया था, जो जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाता है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था ना, 9वीं अनुसूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किया गया। ये क्वेश्चन कितना बार बढ़ाया गया है, 73वां संविधान संशोधन 1993। तो हमारा ऑप्शन सी है। देखिए, साल 1992 में आया संशोधन हुआ था, पास 1990 तक में हुआ था, ऐसे लिखता है। भारत के 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 52वां में क्या था, दल बदल। 1985 का संबंध किस, मतलब किस प्रमुख संवैधानिक प्रावधान से है, तो दल बदल कानून है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से तो आपको पता होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अभी टोटल क्या है, 24 मिनट हुए हैं। तो अभी हम राज्यपाल से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हम पढ़ लेंगे राज्यपाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो 1 मिनट। तो हम राज्यपाल से संबंधित जो है जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले कुछ बातें जो है मैं बताना चाहता हूँ, है ना। तो अनुच्छेद 153 के अनुसार, 53 में कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना, राज्यपाल, ठीक ना। जैसे सेंटर में कौन होते हैं, सेंटर का प्रमुख कौन होता है ना, जिस प्रकार सेंटर में जो है राष्ट्रपति का पद होता है ना, उसी प्रकार जो है राज्य में जो है राज्यपाल का पद होता है ना, राष्ट्रपति। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे, राइट। अब देखिए क्या है, और जैसे कि क्या है, 7वां संविधान संशोधन हुआ था। तो 7वें संविधान संशोधन है ना, संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसके अनुसार से बताया गया कि प्रावधान दिया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है, मतलब 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल बना दिया गया। इनका वेतन जो है, वेतन वेतन दूसरी अनुसूची, सेकेंड अनुसूची, है ना। और वो जो है क्या, राष्ट्रपति ऐसा संसद तय करते हैं कि इनका वेतन जो है, मतलब किस संचित निधि से दिया जाता है ना, संचित निधि से दिया जाता है, निधि से दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ठीक है, संसद नीति से दिया जाता है, इनका हो गया। तो इतनी सी बात है। और तो चलिए हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो भी बात जो है, जो भी आते जाएंगे मैं उनके अनुसार जो है बताते जाऊँगा। तो राज्य के राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयोग की जाती है ना, अध्यादेश जारी करने का शक्ति, तो राज्य एवं समवर्ती सूची में, है ना। अब अध्यादेश होता क्या है ना, अध्यादेश होता क्या है, अध्यादेश जो है एक टेम्प्रोरी, क्या कहते हैं, एक टेम्प्रोरी ऑर्डर होता है ना। तो अध्यादेश जो है राज्यपाल जो जारी करते हैं अनुच्छेद 213 की तरह, है ना। और क्या होता है, जब विधानमंडल जो है, विधानमंडल जो सत्र में नहीं हो, है ना, जब विधानमंडल क्या है, विधानमंडल, है ना, विधानमंडल सत्र में नहीं हो, सत्र में नहीं हो, है ना। जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता है तो क्या है, अध्यादेश, अध्यादेश मतलब एक प्रकार का ऑर्डर होता है ना, जो जारी किया जाता है। ये उसी प्रकार होता है जिस प्रकार जो है विधानमंडल या फिर कानून बनाते हैं ना। फिर क्या होता है, जैसे अध्यादेश मतलब कि मतलब नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट मीटिंग होती है ना। तो नेक्स्ट मीटिंग होता है तो कि विधिन क्या है, अध्यादेश की अवधि जब 6 माह की होती है। और जैसे विधानसभा जो है मतलब विधानमंडल जब सत्र में आते हैं तो क्या है, 6 सप्ताह के भीतर जो है अध्यादेश को विधानसभा में क्या है रखना अनिवार्य होता है। और अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितना है, 6 माह होती है। ओके, तो इतनी सारी बात है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी है ना। अध्यादेश को एक अस्थाई और अस्थाई कानून, है ना, ओ अस्थाई कानून, अस्थाई कानून भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं क्या क्या है और हम उसको जो है अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। ये तो मैंने बता दिया। क्या है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, है ना, जब भी विधायिका सत्र में नहीं हो। इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जिस प्रकार है ना कि राज्य लोक सेवा आयोग, ओके,
तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, राज्य के राज्यपाल है ना, राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। जिस प्रकार यूपीएससी है ना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष जो है कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं सेंटर में ना, राष्ट्रपति करते हैं सेंटर में। उसी प्रकार जो है राज्यपाल क्या करेंगे? स्टेट में जो है करेंगे। और संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में ये बताया गया है? तो अनुच्छेद जो है 315 में जो है बताया गया है, राइट। नेक्स्ट मतलब राज्य सरकारों है ना, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख किसे माना, मतलब कि संवैधानिक प्रमुख जो होता है कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। जैसे केंद्र का ना, मैं लिख देता हूँ ना, केंद्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? केंद्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार जो है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, राइट। ठीक है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है। तो कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? मतलब राज्यपाल, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो अभी तुरंत कुछ देर पहले मैंने बताया था कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। उसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल जो है बनाया जा सकता है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? हाँ, हो सकता है। तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा। कब बताया गया था, कब मैंने हुआ था कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था? 7th संशोधन हुआ था 1956 में। इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल जो है नियुक्त किया जा सकता है। बोला क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? फिर सेम क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट है कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन जो है संचित निधि से आता है ना, राज्य की संचित निधि से, है ना। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दी जाती है। इसके वेतन एवं भत्ते की चर्चा संविधान की दूसरी अनुसूची में है ना। राज्यपाल राज्य की संचित निधि से वेतन प्राप्त करते हैं, लेकिन पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से प्राप्त करते हैं। ओके, इतना याद रखिएगा। देखिए, पेंशन, वेतन है ना, वेतन की अगर बात आए तो राज्य के संचित निधि। लेकिन अगर पेंशन की बात करें, पेंशन कहाँ से? तो केंद्र है ना, केंद्र के संचित निधि से, राइट। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है ना। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है कौन करेगा? जिस प्रकार केंद्र वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। केंद्र वित्त आयोग, छोड़िए मैं बता ही देता हूँ। केंद्र वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेंगे। और ये संविधान देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 243 में कहा गया कि राज्य का राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन 1992 से प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर जो था शीघ्र, उसके बाद 5वें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्त स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि किसी राज्य का राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 155 में बताया गया है, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो देख लीजिएगा। और क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। नामित मतलब क्या है? नॉमिनेटेड। ओके, नॉमिनेटेड। तो क्या है, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, या राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई। कौन सा कथन गलत है ना। देखिए फिर क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। अब मैं बताता हूँ ना। तो इसका ये कथन देखिए सही है। कैसे सही है? मैंने अभी तुरंत बताया था कि 7वां है ना, 7वां जो है संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, जिसमें बताया गया था क्या, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति होगी। और ये भी सही है कि राज्यपाल जो उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हो। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कौन सा है। हाँ, तो क्या है, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है ना। तो ये जो है गलत है। और राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, ये मतलब कि ये क्या है, कथन सही है ना। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन क्या है, ये वाला है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? देखिए राष्ट्रपति किसकी सलाह लेंगे, है। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति किसकी सलाह लेंगे, तो राष्ट्रपति जो है जब भी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं राज्यपाल की नियुक्ति करने के संबंध में। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 155, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 155 में ऐसा दिया गया है। जम्मू एवं कश्मीर को राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब आ गई जम्मू एवं कश्मीर, तो कोई भी राज्यपाल हो ना, उनकी नियुक्ति कौन? भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया था, इसलिए थोड़ा सा ये हो जाता है ना।
अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है ना। तो विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए अध्यक्ष को निर्देश दिया है ना। तो क्या है, जिस प्रकार क्या है, राष्ट्रपति जो है सत्र बुला सकते हैं या सत्र अवसान कर सकते हैं ना, उनके पास शक्ति होती है, उसी प्रकार जो है राज्य के राज्यपाल में भी सत्र को बुलाने का जो है ना शक्ति होती है। तो अनुच्छेद क्या 175(2) है ना, अनुच्छेद 75(2) के द्वारा राज्यपाल सदन का सत्र आहूत कर सकता है या साबित करने के लिए कि फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकता है और सरकार के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है या नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है ना। धन विधेयक, जहाँ धन विधेयक की बात हो रही है तो किसकी सिफारिश जरूरी होगी, तो राज्यपाल की सिफारिश जरूरी होगी जब फाइनेंस बिल है ना। तो अगर राज्य विधान में धन विधेयक, मतलब धन विधेयक का अंग्रेजी क्या होता है, फाइनेंस बिल को केवल राज्य के राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है। ओके, भारत संविधान के तहत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है, तो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं ना, ऑप्शन बी। अब देखिए राष्ट्रपति शासन की बात हुई तो मैंने अभी जब इमरजेंसी बताया था, तो राष्ट्रपति शासन जो है कब होगा ना, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया गया था, 356 में दिया गया है। 352 में क्या था, राष्ट्रपातिकाल। 360 में क्या था, वित्तीय, मतलब वित्तीय फाइनेंशियल है ना, वित्तीय आपातकाल। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन सीधा राष्ट्रपति का होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री के राज्य के राज्यपाल का होगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आप सभी जो है सोचिए और बताइए। राइट, तो सीधा राष्ट्रपति द्वारा होता है और राष्ट्रपति का जो है एक एजेंट कहते हैं, एजेंट राज्यपाल को बोलेंगे और राज्यपाल जो है इसका शासन करते हैं ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मतलब एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने की सीमा क्या है। देखिए कभी भी 14 दिन ही होता है, 14 दिन होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि एक गैर धन विधेयक को है ना, धन विधेयक ना, गैर धन विधेयक क्या, धन विधेयक वो होता है जो मनी से रिलेटेड होता है, लेकिन गैर धन विधेयक जो है धन से रिलेटेड नहीं होता है ना। तो धन विधेयक के लिए 14 डेज होता है, लेकिन गैर धन विधेयक के लिए कोई भी सीमा जो है निर्दिष्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर बोला कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबोधित या संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनः लौटा सकता है, कोई सीमा जो है निर्दिष्ट नहीं की गई। और ये क्वेश्चन कब आया था, 12/12/2024 में या बीपीएससी के प्रीलिम्स में आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन दिलाता है, जैसे राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो जब भी शपथ दिलाएंगे है ना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है, सबसे पहले राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन दिलवाता है, तो मैं नियुक्ति के बारे में बताता हूँ। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री के कहने पर करते हैं। राइट, तो क्या है, शपथ कौन दिलवाएगा, तो उच्च न्यायालय है ना। तो क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, वही राज्यपाल को कौन का, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचायतों की वित्त स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है ना, तो किससे की जाएगी, तो देखिए अनुच्छेद 243 के अनुसार बताया गया कि राज्यपाल को हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन करना होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मतलब राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये तो जब जो है जम्मू एंड कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ था और आर्टिकल जो है 370 का जो है मतलब उसको मतलब खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया था, तो उसके बाद जो है लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया था और केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। तो लद्दाख के प्रथम मतलब उपराज्यपाल का नाम जो है राधाकृष्ण माथुर को बताया गया, तो राधाकृष्ण माथुर ऑप्शन सी में तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में राज्यपाल किस के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है ना, किस चीज़ के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, तो संविधान में क्या राज्य में संविधान तंत्र जो ठप होने पर, तो कभी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है ठप हो जाएगा, मतलब राज्य की व्यवस्था अच्छी से नहीं चल रही, तो जो है क्या राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो ऑप्शन ए गलत है। विधानसभा भंग करने है, तो ऐसा विधानसभा भंग करने के लिए जो है मतलब इसके पास मतलब कि ये नहीं कर, ये सिफारिश नहीं करेंगे है ना। तीसरा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए ऐसा नहीं है, ये नहीं करेंगे। मंत्रिमंडल को भंग करनी हो, तो ये है करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, 1, 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है ना, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, मतलब किसके द्वारा की जाएगी। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी है राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर कौन है, राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, संविधान के अनुच्छेद है ना 233 है ना आई के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल जो है ना जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है ना, जिला न्यायाधीश जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है, राज्य के राज्यपाल जो है जो भी कार्य करेंगे किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं।
है ना? तो क्या है देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर धारण करता है। पश्चात पर्यंत पद का मतलब क्या हुआ? मतलब राष्ट्रपति कभी भी चाहेंगे, है ना? तो राज्यपाल को, है ना, राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं, हटा सकते हैं या फिर उसको मतलब वहाँ से हटा के किसी और राज्य का जो है राज्यपाल बना सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं, ये किसके प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना भी हटाया जा सकता है? तो महाभियोग बिना किसको हटाया जा सकता है? अभी तुरंत मैंने बताया है तो आपको सब याद होगा कि किसी राज्य के राज्यपाल को, क्योंकि इनका पद जो है प्रसाद पर्यंत होता है ना, प्रसाद प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब राष्ट्रपति अपने मन से इनको हटा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है और उसके बाद जो है हम करेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना? कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब सत्य नहीं मतलब गलत कथन को जो है चुनना है ना। तो राज्य जो है विधानमंडल का सदस्य होता है, तो देखिए कौन सा है। तो मौत की सजा को माफ कर सकते हैं राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल जो विधानमंडल का सदस्य होता है, विधानमंडल का सदस्य होता है, तो और मौत की सजा को माफ कर सकते हैं। जहाँ यहाँ तक ये है सत्य नहीं है मतलब गलत है ना। तो देखिए राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है, ये करेक्ट है। और मौत की सजा को माफ कर सकते हैं, राज्यपाल मौत की सजा को माफ कर सकते हैं, ऐसा है नहीं। राज्यपाल जो है कभी भी मौत की सजा को माफ करने की शक्ति जो है राज्यपाल के पास नहीं होता है, वो केवल है ना राष्ट्रपति के पास होता है ना, राष्ट्रपति के पास होता है। तो हमारा गलत आंसर कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हमारा गलत आंसर मिल गया, मतलब जो है जो गलत स्टेटमेंट मिल गया, राइट। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो ऐसा ही बने रहिए मेरे क्लास में।